नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मधुसूदन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक्सेल प्लेटफॉर्म पे एक और नया टॉपिक लेके, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम पहले पार्ट की बात करेंगे जिसमें नॉर्मल सॉर्टिंग हम सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक डेटा बनाया है। डेटा को पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डेटा क्या है। इस डेटा में ये हेडर है मेरा, और ये नीचे इस हेडर से रिलेटेड डेटा है। तो अगर पहले हेडर की बात करूं तो इसमें मेरे पास में रीजन है। सेकंड हेडर में प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। थर्ड हेडर में नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये सेल्स है मेरा सारा, कि कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में कितना बिका है। तो सॉर्टिंग बहुत तरीके की होती है और सॉर्टिंग के कई पार्ट होते हैं। अलग अलग डेटा पे अलग अलग तरह से सॉर्टिंग लगती है। तो आज हम पार्ट वन में कुछ चीजों को कवर करेंगे और पार्ट टू में इसको फाइनल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग होती कहाँ है। सॉर्टिंग मेनू बार में या टैब्स में डेटा ऑप्शन के अंदर यहाँ पे होती है। आपको माउस का कर्सर दिख रहा होगा मेरा, ये रहा सॉर्ट, इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये सॉर्टिंग होती है। और सॉर्टिंग का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट प्लस डी प्लस एस। ये शॉर्टकट कीज होती है सॉर्टिंग की। मतलब कि आप डेटा को सिलेक्ट करके ऑल्ट डी एस अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी आपके पास वही डायलॉग बॉक्स आएगा। अब सॉर्टिंग देखिए, जनरली क्या होता है, लोग कहते हैं भाई कोई आपके पास में, जैसे मेरे पास में ये डेटा है, इस डेटा से रिलेटेड अगर कोई मुझे कह रहा है कि भाई रीजन वाइज सॉर्टिंग कर दो, तो जनरली क्या करते हैं लोग, इस तरीके से रीजन पकड़ा, ए टू जेड बोला है या जेड टू ए बोला है, जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लिया ए टू जेड की रिक्वायरमेंट है, ओके कर दिया तो ए टू जेड सॉर्टिंग हो गई। लेकिन अगर कोई बोले कि जो सॉर्टिंग आपने की है इसमें रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग कर दो, मतलब कि रीजन वाइज तो आया है, ईस्ट आए, नॉर्थ आए, ठीक है, और साउथ आए, वेस्ट आए, लेकिन प्रोडक्ट वाइज भी सॉर्टिंग हो, मतलब प्रोडक्ट वाइज भी ए टू जेड डेटा चल रहा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए पहला वाला जो बटन है ऐड लेवल, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा लेवल लगा देते हैं जो कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सॉर्टिंग बोली जा रही है। अब इसको भी ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना, मान लिया इसको मैं जेड टू ए कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये सॉर्टिंग हो गई है मेरी। ठीक है, अब रीजन एंड प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से मेरी सॉर्टिंग हो गई है। मैं चाहूँ तो तीसरा लेवल भी लगा सकता हूँ। इस तरीके से मेरा ये लेवल आ गया। अब ये लेवल मान लिया गलती से बीच में आ गया, तो इसके लिए भी ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस लेवल को एज पर योर रिक्वायरमेंट अप या डाउन कर सकते हैं। ये डाउन का होता है, ये आपका होता है। फिलहाल मुझे सबसे डाउन में चाहिए, तो मैंने सबसे डाउन में लगाया। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल वाइज जो सॉर्टिंग चाहिए मुझे, वो चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं ओके करूंगा तो मेरी सॉर्टिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। दोबारा से सॉर्टिंग डायलॉग बॉक्स पे जा रहा हूँ। मुझे कहा जाता है नहीं, जो ग्रैंड टोटल वाला, मतलब नंबर ऑफ सेल्स का जो सॉर्टिंग है वो आप हटा दीजिए, वो अननेसेसरी है, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो उसकी सॉर्टिंग हट भी जाएगी। ठीक है, दोबारा से मैं ऑल्ट टीएस कर रहा हूँ। कोई सॉर्टिंग मेरा कोई लेवल लगा हुआ है, मैं उस लेवल को कॉपी भी कर सकता हूँ, मतलब कॉपी करके उसी का ही एक डुप्लीकेट वो आ जाएगा और उसमें चेंजेस कर सकता हूँ रीजन वाइज, ग्रैंड टोटल वाइज। जैसे मान लिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी मैं कर सकता हूँ। ये कर दिया दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से दोबारा से सॉर्टिंग पे मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको चीजें कवर करा दी है, ऐड लेवल, जिससे कि लेवल ऐड होते हैं। जितने हमें सॉर्टिंग लगानी उतने लेवल हम ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 64 लेवल्स तक सॉर्टिंग लगा सकते हैं। डिलीट लेवल होता है, कोई लेवल आपने लगाया उसको डिलीट कर सकते हैं। कॉपी लेवल होता है, कोई एक पर्टिकुलर लेवल आपने लिया है, उसको सिलेक्ट किया और उसकी कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद भी आपको चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेम कॉपी किया हुआ लेवल दो बार कैसे चलाएंगे आप, तो इसलिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपका पास इतना टाइम बच जाएगा, जैसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है ये सब। उसके बाद में अप एंड डाउन, किसी लेवल को ऊपर या नीचे पहुंचाना, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और कोई अननेसेसरी लेवल है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताई दिया आपको।
ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन के अंदर आपके पास में सबसे पहला आता है केस सेंसिटिव। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके डेटा में स्मॉल लेटर से कुछ वर्ड चालू हो रहे होंगे, कुछ कैप्स में होंगे, कैपिटल लेटर में, तो उनके हिसाब से केस सेंसिटिव भी सॉर्टिंग ये कर देता है। बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम सॉर्टिंग आती है, जो कि जनरली वर्टिकल डेटा ही होते हैं, इसलिए टॉप टू बॉटम ही सॉर्टिंग चलती है। अगर आपका डेटा हॉरिजेंटली है तो आप लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल डेटा का मतलब क्या हुआ, हॉरिजेंटल डेटा का मतलब हुआ इस तरीके से, मान लिया मैंने ये डेटा जो मेरा ये वर्टिकल मोड में चल रहा है, देखिए ऊपर हेडर है और उनके नीचे उसका डेटा है, तो ये क्या हुआ, ये वर्टिकल मोड हुआ। मान लिया मेरा डेटा हॉरिजेंटल मोड में, मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मेरा डेटा हॉरिजेंटल मोड में है। अब यहाँ हेडिंग मेरी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और डेटा मेरा कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। तो ऐसे डेटा में अगर आपको सॉर्टिंग लगानी हो तो आप, मैं करके दिखाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डेटा में अगर आपको सॉर्टिंग लगानी हो तो आप यहाँ से ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? दोबारा से मैं सॉर्टिंग पे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है माई डेटा हैज अ हेडर। देखिए मैं इसका आपको बताता हूँ, वैसे काफी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन मान के चलिए मैं एक लेवल लगा रहा हूँ, और मैं लेवल लगा रहा हूँ रीजन वाइज, और रीजन वाइज मैं करना चाहता हूँ Z to A। ओके दोस्तों, और यहाँ पे माई डेटा हैज अ हेडर पे चेक लगा हुआ, मैंने इसको बाय मिस्टेक हटा दिया, ये पहले से हटा हुआ था। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए अभी मैं लगा ही देता हूँ पहले और आप देखिए यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, हेडिंग्स में रीजन, प्रोडक्ट और ग्रैंड टोटल को इसने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन जैसे ही मैं चेक हटाता हूँ ये इसको भी सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि मैंने बोला है सिस्टम को कि माई डेटा हैज अ हेडर, उसका मैंने चेक हटा दिया कि कोई हेडर नहीं है। अब मैं ओके करूंगा तो देखिए मेरा जो डेटा है वो भी सॉर्ट हो जाएगा, हेडर जो है वो भी कहीं सॉर्ट हो जाएगा। देखिए रो नंबर 1 चल रही है और हेडर मेरा कहीं गायब हो गया, जो कि गलत है। तो जब भी आप सॉर्टिंग लगा रहे हो, you always make sure that you clicked on my data has a header, उसके बाद ही आप सॉर्टिंग लगाइएगा। ठीक है, दोबारा से शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, ऐड लेवल, लेवल्स को ऐड करने के लिए, डिलीट लेवल, जो लेवल्स हमने सॉर्टिंग के लगाए उनको डिलीट करने के लिए, कॉपी लेवल से कोई लेवल हमने सेलेक्ट किया उसको कॉपी कर सकते हैं, अप एंड डाउन, लेवल्स को अप एंड डाउन करने के लिए। ऑप्शंस में बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम सॉर्टिंग का होता है, आप चाहें तो लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। माई डेटा हैज अ हेडर पे ऑलवेज क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो आज एक्सेल के सॉर्टिंग वाले सेक्शन में पार्ट 1 की बात की गई है। पार्ट 2 में हम सॉर्टिंग को फिनिश कर देंगे, जिसमें हम कलर सॉर्टिंग और भी बहुत तरीके की सॉर्टिंग को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा सपोर्ट बढ़ता है और हम इसी तरीके के यूजफुल वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।